हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमए मैथ स्टडी में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के इंपॉर्टेंट सवाल और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो इस वीडियो में हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी जो एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पास में सवाल नंबर 1 है कि 350 का 3/5 210 के 4/7 से कितना ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 350 का 3/5 निकालेंगे। 350 का 3/5 जब हम निकालेंगे तो यहाँ से इस 5 को इसको काटेंगे 7 बार और 0 और ये हो जाएगा 210 अपने पास में। और 210 का हमें कितना निकालना है, 210 का हमें निकालना है 4/7। तो इसको 4/7 से जब हम गुणा करेंगे, 7 से ये कट जाएगा 3 बार और 0 आ जाएगी, ये हो जाएगा 120। अब हमसे पूछा गया है कि 350 का जो 3/5 है जो कि अपने पास 210 निकल के आया है और 210 के 4/7 जो कि 120 निकल के आया है से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 210 जो है 120 से कितना ज़्यादा है, ये अपने पास में है 90 ज़्यादा। हमें यही निकालना, तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में 90 तो है नहीं, 95 में है। तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं इसका कुछ हमसे कैलकुलेशन में गलती हुई है और वापस से चेक करते हैं और इसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा कोई वापस दोबारा से चेक नहीं करना। इसने एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, कि इनमें से कोई नहीं, तो ये इसका सही जवाब होगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। ये अपने पास अगला सवाल है, इसमें क्या बोला गया है देखते हैं। दिया गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर बराबर है 55 के। तो हमें निकालना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या होगा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ये हमें क्या दिया गया है 55। इसको हम ऐसे लिख देंगे। हमें क्या फाइंड करना है, ये चीज़। अब इसमें हम देखते हैं कि ये है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। अब आपको इसमें एक चीज़ दिख रही होगी, 2 का स्क्वायर कॉमन है, सभी में है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर जो है उसको कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि 4 का स्क्वायर है जो अपने पास क्या है 2 का स्क्वायर और गुणा 2 का स्क्वायर। यहाँ से जब 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो अपने पास क्या बचा 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या है अपने पास 2 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर। यहाँ से 2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 4 का स्क्वायर बचेगा प्लस ये क्या है 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 5 का स्क्वायर बचेगा। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो ये चीज़ दी गई है इसका मान अपने पास में है 55, उसको यहाँ पर रख देंगे। 2 का स्क्वायर होता है अपने पास में 4 गुणा इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 55 और जब हम इसको गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा 220। यही हमें निकालना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये अगला सवाल दिया गया है, यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर है p माइनस क्यू के 50% के, तो p अनुपात q हमें निकालना है। जैसा उसने बोला है वैसा हम लिख देते हैं, p प्लस क्यू, इसका हमें क्या निकालना है 20%। तो इसको यहाँ पे 20% लिख देंगे, बराबर है किसके, इस p माइनस क्यू के 50% के। यहाँ से 50%, इधर हम देख रहे हैं बराबर में है तो 100 से 100 कट जाएंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। जब इस 2 को गुणा करेंगे तो अपने पास आ रहा है 2 गुणा p और 2 q बराबर, ऐसे इधर 5 इस p माइनस क्यू से गुणा हो जाएंगे तो निकल के आ रहा है 5p माइनस 5q। इधर हम देख रहे हैं कि ये 2p जो है इसको हम इधर ले जाएंगे, इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा 3p बराबर, ये 5q को जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और प्लस का 5q और 2q हो जाएगा 7q। यहाँ से हम क्या करेंगे p बटे q की वैल्यू निकाल लेंगे, p को इधर q को इधर p के बटे में लेके आएंगे और 3 इधर
बटे में चला जाएगा, तो ये इधर आ गया 7/3। तो हम देख रहे हैं कि P अनुपात Q अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 7/3, और यही हमें निकालना था P अनुपात Q का रेशो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया गया है, ये संख्याएं दी गई है हमें 40, 10, 25, 20, 35 और x। इनका औसत दिया गया है 25। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो आपको पता है औसत का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी संख्याएं दी गई है उनका योग। मतलब ये 40 प्लस 10 प्लस 25 और प्लस 20 प्लस 35 और प्लस x, इन सभी का योग, और इनमें भाग करना है कितनी ये संख्या है। तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं। इन 6 का भाग कर देंगे और यह बराबर किसके होता है, इनके औसत के, जो कि हमें दिया गया है 25। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 40, 10, 50 और 75, और ये हो गया 95, और 95 में जब हम 35 ऐड करेंगे तो 130। 130 प्लस x, और इस 6 को क्या करेंगे, इधर 25 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 150। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकल के आ रही है 20, और ये हमें निकालना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपने पास ये है कि किसी वर्ग का विकर्ण दिया गया है 16√2 सेमी है, तो उसका परिमाप क्या होगा। अब आपको पता होगा कोई भी जो वर्ग है, वर्ग का विकर्ण अपने पास क्या होता है, कोई भी जो वर्ग है उसका विकर्ण अपने पास होता है √2a, और इस विकर्ण का मान हमें दिया गया है 16√2। यहाँ से हम देख रहे हैं √2 से √2 चला जाएगा, तो a की वैल्यू अपने पास कितने निकल के आ रही है, 16। हमसे पूछा क्या गया है, उसका परिमाप क्या होगा। वर्ग का जो परिमाप होता है उसका मान होता है अपने पास, उसका फॉर्मूला होता है 4 गुना a उसकी भुजा। a की वैल्यू अपने पास में है 16, तो इसको यहाँ पे रख देंगे 4 गुना 16, और ये हो जाएगा अपने पास में 4 16 64 सेंटीमीटर, यानी कि 64 सेमी उसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 दिया गया है, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। मान लेते हैं कोई पाइप हमें ए दिया गया है, ये कितने घंटे में भर रहा है, इसको 12 घंटे में, और एक अन्य पाइप है, मान लेंगे वो बी है, वो उसको 18 घंटे में खाली कर रहा है। ए जो है बढ़ने वाला है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, बी जो है खाली करने वाला है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ये हमें बस याद करने के लिए लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो कि उस टंकी की पूरी क्षमता होगी। इनका एलसीएम हम देख रहे हैं कि 36 ले लेंगे। जब 12 से इस 36 में डिवाइड करेंगे तो अपने पास निकल के आ रहा है 3, और यहाँ पे प्लस लगा देंगे क्योंकि ये भरने वाला है। ये उसकी क्षमता, ये उसकी कार्य क्षमता आ गई, मतलब 1 घंटे में वो 3 की दर से भर रहा है उसको। ऐसे बी की निकालेंगे तो 18 का भाग देंगे तो 2, और माइनस लगा देंगे क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब उसने बोला है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए जो है 3 की दर से भर रहा है, बी जो है 2 की दर से खाली कर रहा है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ए और बी मिलके 1 की दर से उसको भर रहे हैं, क्योंकि भरने वाला 3 की दर से भर रहा है, 1 घंटे में 3 भर देगा, और बी जो है 1 घंटे में 2 खाली कर देगा, तो 1 की दर से दोनों मिलके उसको भर रहे हैं। अब पूछा गया है ना कि ए और बी मिलकर कितने घंटे में भर देंगे। ये टोटल उसकी क्षमता है कि 36 लीटर का कोई टैंक है, और दोनों मिलके 1 लीटर प्रति घंटे उसको भर रहे हैं, तो कितने घंटे में उसको भर देंगे, 36 घंटे में उसको पूरा वो भर देंगे, और यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। ये हमारे पास में अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% तथा y% के 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करने पर 275 रुपये बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये हो तो y का मान, लगभग मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब आपको पता होगा कि अंकित मूल्य जो है 15% की छूट दी गई है। 15% अपने पास क्या होता है, 15% होता है 3/20। अब 3/20 क्यों होता है, क्योंकि 15 बटे हम 100 लिखेंगे और इसको 5 से काटेंगे 3, इससे 20 बार, तो ये हो गया 3/20।
अब यहाँ पे 20 क्या है, उसकी MP है, मतलब मार्क प्राइस उसका अंकित मूल्य है। 3 की छूट दे रहा है, तो 3 की छूट किस पे मिलती है, इस MP पे, उसके अंकित मूल्य पे छूट मिलती है। और छूट मिलने के बाद में उसका हमें अपने पास में विक्रय मूल्य आ जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे MP और SP यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 से 17, क्योंकि 20 उसका मार्क प्राइस था, उसका अंकित मूल्य था, उस पर 3 की छूट दी गई है, तो 17 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा बोला गया है Y प्रतिशत, हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, Y1 से Y2 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस हमें दी गई है रुपए में कितने, 900 रुपये, और इधर दिया गया है 275। ये 275 क्या है, बचा लेता है, मतलब सेविंग कर लेता है, यानी कि उसकी छूट है। 275 की छूट देती है, मतलब 625 रुपये में उसको बेचा है, उसका विक्रय मूल्य है, उसको विक्रय मूल्य के नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 20 को इधर डिवाइड कर देंगे इसके नीचे, और 17 को इधर इसके नीचे डिवाइड करेंगे। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 45 बार। अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 45, और इधर है 625/17। 5 से काटेंगे इसको तो 9 बार, 5 से इसको काटेंगे तो 125 बार। अब इस 17 को 9 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 9 17 153, और इधर कितना हो गया, 125। हमसे पूछा गया है कि Y प्रतिशत कितना है। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कितना कम है इससे, 25 और 3 लगभग 28। और जो हम प्रतिशत निकालते हैं वह किस पे निकालते हैं, इस मार्क प्राइस पर, इसी पे तो निकालेंगे, अंकित मूल्य पर, कि कितने की छूट दी गई है, किसके रेस्पेक्ट में, अंकित मूल्य की। तो यहाँ पे आ जाएगा 153 और गुणा 100। अब हमें क्या करना है, उसका लगभग मान निकालना है। तो ये 153 है ना, इसको हम 150 मान लेंगे। जब इसको 150 मानेंगे तो 50 से कटेगा 2 बार, और ये कटेगा 3 बार, और 3 से 28 कटेगा लगभग 9 बार। और 9 को जब 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा कितना, 18%। और ये हमें निकालना था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लगभग 18% निकल के आएगा इसका मान। तो Y प्रतिशत की जो दूसरी छूट थी वो हो जाएगी अपने पास में 18%। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। अगला सवाल है अपने पास, एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई 48 मीटर का अंतर है, और उसका परिमाप दिया गया है 160 मीटर। तो एक समान क्षेत्र के वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब चलिए देखते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया गया है। मान लेते हैं उसकी लंबाई L है और चौड़ाई जो है B है, और इनका अंतर दिया गया है हमें कितना, 48, और उसका परिमाप दिया गया है, मतलब आयताकार मैदान है, समतल मैदान है, वो एक आयताकार है, उसकी हमें दी गई है परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये बराबर दी गई है हमें कितनी, 160। यहाँ से हम लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 80। तो यहाँ पे लंबाई और प्लस चौड़ाई निकल के आ गई अपने पास में 80। अब हम क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे। तो जब भी आपको ऐसी कोई वैल्यू दे रखी हो, उसका अंतर हो और उसका हम अपने पास में योग हो, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो अपने पास जो आगे वाली वैल्यू है ये वाली, ये निकल के आ जाएगी। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ रहा है अपने पास में 8, और 8 और 4 12। जब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ गया अपने पास में कितना, 64, मतलब 64 मीटर जो है उसकी लंबाई है। ऐसे उसकी चौड़ाई निकाल लेंगे, तो इन दोनों का अंतर, अंतर कितना आ रहा है अपने पास में निकल के, ये आ रहा है 32, और इसमें 2 का जब हम भाग करेंगे तो ये आ गया 16 मीटर उसकी चौड़ाई निकल के। अब हमसे पूछा गया है कि एक समान क्षेत्र के वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई क्या होगी। मतलब एक कोई मैदान है वर्गाकार, उसका क्षेत्रफल समान है किसके, इसके, और आयत का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 64 गुणा 16 लिख देंगे, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल, ये हो गया अपने पास आयत का क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के। यहाँ पे बोला गया है वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, भुजा स्क्वायर। जब हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी, इसका अंडर रूट होगा तो 64 का मान होता है √8, और 16 का होता है 4। तो ए की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ से कितनी निकल के आ रही है, 32 मीटर, और ये हमें निकालनी थी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल अपने पास ये दिया गया है, 5 अंकों की बड़ी संख्या
तथा 6 अंकों की छोटी संख्या का अंतर कितना है। अब आप देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपने पास क्या होती है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है अपने पास ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे तो ये है अपने पास में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हमसे पूछा गया है इसका अंतर कितना होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आ रहा है और ये हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 10, अपना आखिरी सवाल। ये अपना आखिरी सवाल है जिसमें बोला है किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है तो उस संख्या का 75% कितना होगा। अब एक चीज़ देखिए, आप की कोई संख्या है उसमें 24 जोड़ा तो 60% की वृद्धि हुई। तो ये 60% की जो वृद्धि हुई है अपने पास, ये 60% की जो वृद्धि हुई है ये क्यों हुई है, क्योंकि हमने उसमें 24 का मान बढ़ाया है। यहाँ से हम 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रहा है अपने पास में 24/60 और हम क्या करेंगे उसकी 100% की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास में वो संख्या निकल के आ जाएगी। जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24/60 और गुणा 100। इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से इसको काटेंगे 4 बार। 4 गुणा 10 निकल के आ रहा है अपने पास में 40। मतलब 40 वह संख्या थी लेकिन हमसे पूछा क्या गया है उस संख्या का 75%। तो हम इस 40 का भी 75% निकाल देंगे। यहाँ से 75% निकालेंगे, 25 से यह कटेगा 3 बार, 25 से 4 बार और 4 से 40 को काटेंगे हम 10 बार। तो 10 गुणा 3 अपने पास निकल के आ रहा है 30। वह संख्या क्या है 30%। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये थे अपने पास 10 इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल आपके हर तरीके के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आप वीडियो से जुड़े रहिए और इनको सोल्व करते रहिए। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में।